जय हिंद, नमस्कार। अवैध सर्च क्लास में आप सबका स्वागत है। मैं आ गया हूँ 12th क्लास का जो बायोलॉजी का चैप्टर 3 है, मानव जनन, ह्यूमन रिप्रोडक्शन के चैप्टर को लेकर। तो चलिए हम लोग अपने जो बायोलॉजी का चैप्टर 3 है उसको शुरू करते हैं। पीछे हम लोग चर्चा कर चुके हैं चैप्टर 1, चैप्टर 2। तो यदि आप नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में जाकर जो चैप्टर 1 है बायोलॉजी का, चैप्टर 2 है, उसको देखिए और फिर इसको पूरा जो वीडियो है इसको शेयर करिए और सब्सक्राइब भी करिए, कमेंट तो जरूर करिए, ठीक है, ताकि हम लोग को सपोर्ट मिले। तो चलिए हम लोग का जो चैप्टर 3 है उसको हम लोग शुरू करते हैं। तो चैप्टर 3 है, उसका नाम है मानव जनन। क्या है? मानव में जनन किस तरह से होता है उस पर हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है। तो चलिए ये आ गया हम लोग का चैप्टर। तो चलिए जब अपना शुरू करते हैं। देखिए पीछे हम लोग चर्चा कर चुके हैं कि जनन किसे कहते हैं, जनन किसे कहते हैं, रिप्रोडक्शन किसे कहते हैं, व्हाट इज रिप्रोडक्शन, जनन क्या है। तो जनन एक ऐसी क्रिया है, जनन एक ऐसी क्रिया है जो जीवों में खासकर पाई जाती है। कौन सी क्रिया है? तो जीवों में एक ऐसी क्षमता होती है ना कि वो अपने जैसा हूबहू नए जीवों की उत्पन्न कर सके, इसी को कहते हैं हम लोग जनन। जनन क्या है? जनन एक ऐसी क्रिया है जो जीव क्या करते हैं, अपने जैसे हूबहू नए जीवों की उत्पत्ति करते हैं, उसे कहते हैं जनन। तो हम लोग पढ़ना है कौन? हम लोग पढ़ना है ह्यूमन रिप्रोडक्शन, यानी मानव में जो जनन होते हैं उसके बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं, ठीक है। चलिए तो इसको थोड़ा सा हमें छोटा करना चाहिए, ठीक है, हो गया है ना। चल दिया जिसे, ये क्या है? मानव जनन इन ह्यूमन रिप्रोडक्शन। तो मनुष्य क्या है? मनुष्य एक लिंगी जीव है। मनुष्य क्या है? एक लिंगी जीव है। एक लिंगी जीव का मतलब होता है कि वैसे जीव जिसमें केवल एक जनन अंग पाया जाता हो, या तो नर जनन अंग पाया जाए या तो मादा जनन अंग पाया जाए, उसी को हम लोग कहते हैं एक लिंगी जीव। और कुछ ऐसे भी जीव होते हैं जिसमें दोनों पाया जाता है, नर जनन अंग और मादा जनन अंग दोनों पाया जाएगा, उसे कहेंगे द्विलिंगी। उसे कहेंगे द्विलिंगी। और द्विलिंगी जैसे में होते हैं, जैसे में होता है केचुआ होता है, टेपवर्म होता है, ठीक है। तो ये सब कहते हैं द्विलिंगी होते हैं। तो मनुष्य क्या है? मनुष्य एक लिंगी जीव है, यानी नर जनन अंग वाले जीव अलग होते हैं, शरीर अलग होता है, मादा जनन वाला शरीर अलग होता है, ठीक है। वही करा है कि नर जनन तंत्र जीव और मादा जनन तंत्र कहते हैं अलग होते हैं, ठीक है। अब कह रहा है कि जो नर जनन तंत्र यानी उसे कहेंगे मेल में पाया जाता है। जो नर जनन अंग है कहाँ पाया जाएगा? मेल पाया जाएगा। और जो फीमेल जनन अंग है कहाँ पाया जाएगा? फीमेल पाया जाएगा, ठीक है। और देखिए जो नर में जो मुख्य जो युग्मक होता है, नर जनन का जो मुख्य युग्मक होता है, जो मेल गैमेट होता है, मेल गैमेट। तो जो मेल गैमेट होता है वो होता है स्पर्म। वो क्या होता है? स्पर्म होता है, यानी शुक्राणु। क्या हो जाएगा? शुक्राणु। तो ये कह रहा है कि शुक्राणु होता है, ठीक है। और इसका निर्माण कहाँ होता है? इसका निर्माण होता है वृषण में, यानी टेस्टिस में, ठीक है। चलिए अब आगे कह रहा है कि मादा जनन तंत्र, मादा यानी फीमेल पाया जाता है, जाहिर सी बात है। मादा जनन तंत्र में जो मादा युग्मक होती है, जो अंडाणु कहा जाता है, उसे कहा जाता है अंडाणु होता है। और इसका निर्माण होता है अंडाशय में। इसका निर्माण कहाँ होगा? अंडाशय में। चलिए आगे हम लोग देखते हैं इसका अगला हेडिंग दिया है, मानव में जो नर, एक सेकंड, हाँ चलिए दिया कि मानव जनन तंत्र ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम। सिस्टम के मतलब क्या होता है? सिस्टम के मतलब होता है तंत्र। सिस्टम के मतलब क्या होता है? तंत्र। तंत्र के मतलब क्या होता है कि एक दर के बाद दूसरा, दर के बाद तीसरा दर से चल रहा है ना। इसमें यदि जैसे होता है पाचन तंत्र, तो पाचन तंत्र में क्या, हम लोग खाना को मुंह से शुरू करते हैं। ऐसा थोड़ी होता है डायरेक्ट पेट में ही, या जो छोटी आंत है या जो बड़ी आंत है या जो इसका आमाशय है उसमें डायरेक्ट भोजन ट्रांसफर कर दिया, नहीं ना। पहले क्या होता है, भोजन को मुंह में चला जाता है। मुख में जो लार होता है, दांत के और जीभ सब पूरा ग्रास नली, उसके बाद जो आमाशय है वहां तो प्रवेश करता है, उसके बाद मैंने भोजन के पचन शुरुआत होता है। तो ये एक का है, ये एक सिस्टम है, ये का एक तंत्र। तो वही करा है मानव जनन तंत्र। मानव में भी एक का है, ये जनन करने के लिए अंगों का एक समूह होता है, उसी को कहते हैं जनन तंत्र, ठीक है। चलिए कर रहा कि वे अंग, डिफिनेशन दिया है, वे अंग जो मानव जनन में सहायक होते हैं, मानव को जो प्रजनन करने में
रिप्रोडक्शन करने में सहायक होते हैं, मानव जनन तंत्र कहलाते हैं। उन्हें कहते हैं जो निम्नलिखित दो भागों में बटे हुए हैं। मानव जनन कितने भागों में बटे हैं? दो भागों में बटे जाते हैं। ठीक है, ये दो भागों में बटे जाते हैं। कौन कौन बटे जाए? पहला होता है नर जनन तंत्र। पहला क्या होता है? पहला है नर। ठीक है, पहला का है नर, और इसमें मुख्य अंग क्या होता है? वृषण होता है। इसमें क्या होता है? शुक्राणु बनते हैं। जो वृषण होता है इसमें क्या होता है? शुक्राणु बनते हैं। और जो मादा होती है उसमें क्या होता है? जनन अंग होता है अंडाशय। इसमें क्या होता है? अंडाणु बनता है। इसमें क्या बनेगा? अंडाणु। ठीक है, चलिए। और इसके बाद जो द्वितीयक होता है, द्वितीयक जनन मतलब जो सहायक, इसको जो हेल्प करता है ना, इसको कहते हैं सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव सिस्टम। सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या होता है? पहला होता है नर सहायक अंग। नर सहायक अंग में आते हैं वृषण कोष, अधिवेशन, शुक्रवाहिनी, शुक्राशय या शिश्न, और प्रोस्टेट ग्रंथियां, काउपर ग्रंथियां। देखिए, इसको फिगर से समझ सकते हैं। ये कहा है, नीचे फिगर दिया है। देखिए, ये हो गया हम लोग फिगर आ गया, और यहां पर हम समझते हैं। देखिए, तो जो ये वृषण है, ये क्या है? नर जनन का मुख्य अंग है। ठीक है, जो जिसमें क्या होता है? इसमें शुक्राणु जो होते हैं, शुक्राणु तैयार होते हैं, बनते हैं। और जो इसका सहायक ग्रंथियां होती है, ये होता है जिसे वृषण कोष दिया है। वृषण कोष, वृषण कोष क्या है? इसमें जो वृषण इसमें उपस्थित है, वृषण कोष दो होती है। जो एक वृषण कोष का एक थैली होती है ना, ये चमड़े की एक मोटी सी थैली होती है जिसमें वृषण होते हैं। उसके बाद देखो यहाँ पर जो शिशन होता है, जो शुक्राणु को बाहर निकालने के लिए और जो मादा में निषेचित करने के लिए काम आता है। और जो अधिवेशन है, अधिवेशन क्या है? ये एक जो ये एक नाल, घोड़ा का जो नाल होता है ना, घोड़ा का नाल, उसके आकार की एक अंग होता है जो क्या कर, देखिए इसमें ये वृषण होता है, और वृषण को ऐसे बांधे रहता है, तो वो कौन होता है? अधिवेशन। ठीक है, और इसकी लंबाई कितना होती है? 6 मीटर होती है। कितनी होती है? 6 मीटर होती है। इसका क्या काम है? इसका मुख्य काम है शुक्राणु को परिपक्व करना और उसे निषेचित होने योग्य बनाना। परिपक्व का वृषण में तो बनता है, शुक्राणु बनते हैं, लेकिन परिपक्व कहाँ होते हैं? वृषण, अधिवेशन में। ठीक है, और देखिए ये नली है, जो वृषण नली है, इसको ये शुक्रवाहक नलिका है। ये शुक्रवाहक नलिका क्या होती है? शुक्रवाहक जो नलिका होती है ना, ये होती है अधिवृषण, अधिवृषण। और जो शुक्राशय होता है, शुक्राशय, उनको दोनों में कनेक्ट करने वाली एक नली होती है। और ये क्या करती है? ये शुक्राणु को आगे की तरफ बढ़ाती है। ठीक है, और ये यहाँ पे ये क्या है? ये मूत्राशय है, जो कि किडनी से होकर यहाँ पे जो किडनी होती है, किडनी से होकर यहाँ पर आती है, मूत्राशय होता है। ठीक है, और यहाँ पे क्या होता है? एक शुक्राशय होता है। शुक्राशय क्या होता है? शुक्राशय जो जो शुक्राणु होते हैं उसमें क्या करता है? एक क्षारीय कहते हैं, जो फ्रुक्टोस होता है, फ्रुक्टोस, और अन्य जो लिक्विड होता है, जो शुक्राणु को ऊर्जा प्रदान करते हैं, आगे बढ़ने के में सहायक होते हैं, उसको स्राव प्रदान करता है शुक्राशय। ये अस्खलन नलिका है, ये बीच में नली जो होती है ना, इसको कहते हैं अस्खलन नलिका। ठीक है, और सबसे मेन है प्रोस्टेट ग्लैंड, इसको कहते हैं प्रस्थ ग्रंथि। क्या कहते हैं? प्रस्थ ग्रंथि। तो प्रस्थ ग्रंथि क्या कहते हैं? प्रस्थ द्रव का स्राव करते हैं। प्रस्थ द्रव क्या होता है? प्रस्थ द्रव एक क्षारीय द्रव होता है, जो यूरिन जो अम्ल होता है उससे अम्लता से बचाता है। कौन? प्रस्थ द्रव। इसका स्राव कौन करता है? इसका स्राव करती है प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्लैंड इसके साथ एक और काम करती है कि जो देखो ऊपर से जो यूरिन आ रहा है और नीचे से जो शुक्राणु जा रहा है, और जो यहाँ पे जो शीशम में आ रहा है, दोनों कंट्रोल करता है। कौन पहले जाएगा कौन बाद जाएगा ना, दोनों कंट्रोल करता है प्रोस्टेट ग्लैंड। और उसी के सेम नीचे होती है काउपर ग्रंथि। कौन सी है? काउपर ग्लैंड। इस तरह से ये पूरा मानव का जो निषेचन करने वाला पूरा अंग हो गया और पूरा अंग तंत्र हो गया। ठीक है, हम लोग आते हैं अपना जो टॉपिक छोड़े थे वहां पर। चलिए यहाँ पे आ गया। अब फिर आ जाते हैं मादा सहायक अंग। मादा सहायक अंग में क्या होता है? पहला होता है गर्भाशय, दूसरा होती है अंडवाहिनियां, तीसरा होता है योनि, चौथा होता है भाग, पांचवा होता है स्तन ग्रंथियां जो कि दूध का उत्पादन करती है, इत्यादि। ये सब का है, ये सब के सब मादा जनन अंग के जो सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। ठीक है, और ये सब का है, ये मेल के है, ये फीमेल के है। तो फीमेल को भी समझ लेते हैं फिगर के माध्यम से। ये क्या है? ये हमारी जो फीमेल है, फीमेल की जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उस पूरा सब दिया। देखिए सबसे जो फीमेल होती है, फीमेल में रिप्रोडक्टिव सिस्टम में सबसे जो मुख्य अंग होता है
वही होता है अंडाशय, और अंडाशय की संख्या होती है 2। कितनी होती है? 2। ठीक है। और जो इसको ये पकड़ता है इसको कहते हैं फिम्बरी, कहते हैं फिम्बरी। ठीक है। अब देखिए, और जो ये है अंडवाहिनी, ये क्या है? अंडवाहिनी, और इसको कहते हैं फैलोपियन नली, फैलोपियन नली, फैलोपियन नली। ठीक है, इसे फैलोपियन नली भी कहते हैं। ये हमारा अंडाशय मुख्य अंग हो गया। ठीक है। और ये क्या होता है? ये है गर्भाशय, जहां पर बच्चा या शिशु तैयार होता है ना। अब ये होता है ग्रीवा, ये क्या इसका? ग्रीवा है। ये आगे की जो रास्ता जाता है नीचे की तरफ, ये होता है योनि, ये क्या है? योनि है। ठीक है। और ये हमारा फैलोपियन नली है। ठीक है। अब समझते हैं होता क्या है कि जो अंडा होता है ये अचल होते हैं। जो अंड कोशिका होती है, अंडा अचल क्यों होता है? क्योंकि इसमें जो फैक्टोज है ना, फैक्टोज नहीं होता है। फैक्टोज की अनुपस्थिति के कारण ये क्या होते हैं? अचल होते हैं, चलते नहीं है। लेकिन ये कहां तक चल आ सकते हैं? ये लगभग यहाँ तक अंडे आ जाते हैं। कहा जाते हैं? संकुचन के कारण। संकुचन के कारण क्या हो जाएगा? ये अंडा यहाँ तक आ जाएंगे, और इस रास्ते से जो यहाँ से जो शुक्राणु है यहाँ तक आ जाएंगे शुक्राणु। और जो शुक्राणु एक शुक्राणु जब निषेचित कर देगा ना, तो ये थोड़ा कठोर होते हैं, जो दूसरा जो शुक्राणु है उसे प्रवेश नहीं कर सकते हैं। यानी कहने मतलब कि अब देखिए, शुक्राणु की संख्या बहुत ज्यादा होती है। लगभग 5 ml में जो शुक्राणु होते हैं वो होते हैं 20 लाख। कितने होते हैं? 20 लाख। और 20 लाख को एक नए संतति उत्पन्न करने की क्षमता होती है। उसमें से मात्र एक सफल होता है, उसमें से मात्र एक सफल होता है। ये जब अंडा को निषेचित करता है तो अंडा इतना कठोर हो जाता है, मतलब ज्यादा नहीं होता है बट कठोर इतना हो जाता है ना कि अन्य जो शुक्राणु होते हैं इसमें प्रवेश नहीं कर सकते हैं। और जब ये क्या होती है? ये बन जाता है युग्मनज। क्या बन जाएगा? युग्मनज। और युग्मनज एक कोशिकीय होता है, बहुत ही नाजुक होता है, जो धीरे 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 यहाँ पर आके आ जाएगा, और उसके बाद बनेगा भ्रूण। क्या बन जाएगा? भ्रूण। और यही भ्रूण आगे विकसित होकर बन जाएगा शिशु। और जो 9 माह होता है उसके बाद प्रसव के माध्यम से इस तरह का निकल कर हो जाएगा जन्म। तो ये क्या है हमारा? ये है मादा प्रजनन में जो मुख्य तंत्र है उसमें था ना। चलिए, तो ये हम लोग पढ़े हैं। अब हम लोग का नया हेडिंग है नर जनन तंत्र। नर जनन तंत्र क्या है, इसके बारे में एकदम लाइन बाय लाइन कि वृषण क्या है, अधिवृषण क्या है, शुक्रवाहिका क्या है, जो सीसन क्या है, और शुक्राशय क्या है, प्रोस्टेट ग्लैंड क्या है, कॉपर ग्लैंड क्या है, इस सब के बारे में हम लोग लाइन बाय लाइन चर्चा करेंगे। तो यदि आप चाहते हैं कि इस तरह का वीडियो, जो कि हम पहले ऑब्जेक्टिव ला रहे थे, इस तरह का वीडियो और लाएं, तो कृपया कमेंट करें। जब कमेंट 100 से 150 हो जाएगा उसके बाद हम लोग इसको लाएंगे नेक्स्ट वीडियो में।